हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली है 8.1। 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर के प्रश्नों से हल करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर कितना है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 को हल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी है, जो पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है, वो त्रिकोणमिति अनुपात को आपको जानना होगा। तो देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये आपका कर्ण हो गया। ये क्या हो गया आपका कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको एच भी लिखते हैं, एच फॉर हाइपोटेनियस होता है। ये आपका आधार हो गया, इसको बी लिख सकते हैं, बी फॉर बेस होता है। ये आपका लंब हो गया, इसको पी लिख सकते हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए, ये त्रिभुज जो है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। कर्ण कैसे जानेंगे, जहाँ पे राइट एंगल बनेगा उसके सामने देखेंगे तो क्या है, कर्ण है। तो चलिए, त्रिकोणमिति अनुपात में जो जानने वाली बात है वो क्या है आपका, थोड़ा सा एक आपको ट्रिक्स देते हैं हम। देखिए, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ये आपके लिए ना बहुत ही उपयोगी है। ये आप साइन मान लीजिए, इसको आप कॉस मान लीजिए, इसको आप टेन मान लीजिए। देखिए, पंडित, पी फॉर पंडित होता है ना, और एच फॉर हरी। देखिए लिख लिए। उसी तरह से आपका बी फॉर भोला होता है और एच फॉर क्या होता है, हरी होता है। पी फॉर प्रसाद होता है और बी फॉर बोल होता है। लिख लिया हम लोग। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुट कर देना है। तो त्रिकोणमिति अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो त्रिकोणमिति अनुपात में क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पी बट्टे एच हो जाता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टे एच, मतलब लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, मतलब पी बट्टे एच, इसको लिख सकते हैं। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आपका, बी बट्टे एच, भोला हरी, है ना। तो बी बट्टे क्या हो गया, एच। बी मतलब आधार बट्टे क्या हो गया, कर्ण। आधार बट्टे कर्ण हो गया आपका, मतलब बी बट्टे एच। और एक टेन का क्या होता है आपका, टेन थीटा का क्या होता है आपका, पी बट्टे बी। टेन थीटा का क्या होता है, पी बट्टे बी। तो पी हो गया आपका परपेंडिकुलर, मतलब लंब हो गया, लंब बट्टे क्या हो गया आपका, आधार हो गया। लंब बट्टे आधार मतलब क्या हो गया आपका, पी बट्टे बी। देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है आपका, कॉट होता है। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, उल्टा होता है, तो आज एच बट्टे पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो उसका एच बट्टे बी हो जाएगा। और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, बी बट्टे पी हो जाएगा। इसी को बस इतना जानना है। उसके बाद ये सारे प्रश्न क्या होगा, ये सारा प्रश्न आपका हल हो जाएगा। अब देखिए, जो 3 नंबर का प्रश्न है, साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4। एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए बी सी। जो आपका इसमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा यहीं पे लिख लीजिए आप, लंब बट्टे कर्ण। पी बट्टे एच दिया हुआ है, मैं क्या हो गया, परपेंडिकुलर, मतलब 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है यहाँ पे, कर्ण, है ना। तो आपको बी निकाल लेना आपको। तो बी कैसे निकालिएगा आप लोग, तो बी निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय जानना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यह आपका पाइथागोरस प्रमेय है। इसी से आपका क्या निकल जाएगा,
ये आधार निकल जाएगा। देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, तो 4 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। आधार कितना दिया है, आधार आपको निकालना है। और लंब कितना दिया आपका, लंब 3 दिया, तो 3 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 16 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आधार का तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 9। 9 देखिए बराबर के इधर आ जाएगा, आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा आपका 16 में 9 चला जाएगा, 16 घटा 9 बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इसलिए आधार बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ पे तो 7 बच गया, और 7 क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा 7 रूट में आ जाएगा। एक आप फिर से ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी सी। कर्ण कितना दिया था आपका 4, और लंब आपका कितना था 3, और आप आधार कितना निकालिए √7। अब आपसे जो भी पूछेगा उसको वो हल हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है आपका कॉस ए, क्या पूछ रहा है कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है, बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग बी बट्टे एच। तो बी क्या है आपका, बी कितना है आपका, बी आपका है आधार है 7, √7 हो गया आपका, और एच 4 है। तो एक आंसर तो आ गया हम लोग का। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है आपका tan A, tan A। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना आपका, लंब आपका 3 है, और आधार कितना है √7 है। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो देखिए दोनों आंसर आ गया। पूछ रहा था आपसे कॉस ए का मान निकल गया √7 बट्टे 4, और tan A का मान निकल गया 3 बट्टे √7। तो ये प्रश्न हल हो गया। हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। अब 4 नंबर का प्रश्न है 15 cot A बराबर 8। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए cot A बराबर क्या हो जाएगा, cot A बराबर हो जाएगा 8 बट्टे 15। तो देखिए cot A बराबर 8 बट्टे 15, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ये tan का उल्टा होता है। तो आधार क्या हो गया b हो गया, और लंब क्या हो गया p हो गया। मतलब b और p आपका दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, बना लीजिए थोड़ा सा। इसमें आपका क्या दिया हुआ है, आपका आधार दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और लंब कितना दिया होगा 15 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे तो त्रिकोणमिति का सारा अनुपात निकल जाएगा। फिर से लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया। देखिए कर्ण तो आपको निकालना है, कर्ण स्क्वायर तो आपको निकालना है, कर्ण बराबर। तो देखिए लंब कितना दिया हुआ है, लंब आपका 15 दिया हुआ है, लंब कितना है तो 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है आपका 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 225 हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 289 हो गया, 289 हो गया। इसलिए कर्ण कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर ये रूट में आ जाएगा 289 बराबर कितना हो जाएगा आपका इसका 17 हो जाएगा। तो देखिए आपका जो कर्ण था वो भी निकल गया, कितना निकल गया 17 निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। और सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, इसका कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब को P लिखते हैं और कर्ण को H लिखते हैं, कर्ण को H लिखते हैं और आधार को B लिखते हैं। तो देखिए हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या क्या निकल गया, देखिए लंब बटे कर्ण मतलब P कितना निकल गया आपका, P जो निकल गया P आपका हो गया 15, तो 15 हो जाएगा। और H कितना निकल गया आपका 17, तो बट्टे 17 हो जाएगा। इसका एक आंसर आ गया। अब देखिए सेक A
सेक ए, इसका क्या है, एच बट्टे बी है। तो एच आपका कितना निकल गया, कर्ण कितना निकल गया, 17 निकल गया, और बी आपका क्या है, 8 है। तो ये दोनों आंसर हम लोग का निकल गया। तो चलिए 4 नंबर का भी प्रश्न हल हो गया हम लोग का। अब 5 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। बोला यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अगर सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12 है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का को परिकलित करने बोल रहा है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग इसको। कितना नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का। क्या दिया हुआ है इसमें, सेक थीटा बराबर कितना दिया, 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। और सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बट्टे आधार दिया आपका। क्या दिया हुआ है, कर्ण बट्टे आधार आपका दिया हुआ है, एच बट्टे बी। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, थोड़ा सा बना लीजिएगा फिगर, तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। और जल्दी से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। देखिए एच आपका कितना है, 13 है, तो 13 लिख दीजिए आपका। और बी मतलब आधार आपका कितना है, 12 है। तो हम लोग यहाँ से लंब निकाल लेंगे ना, पी निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। क्या निकाल लेंगे, पी निकाल लेंगे। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया। लंब आपका क्या है, लंब आपको निकालना है, तो लंब रहने दीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना आपका, 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। क्या हो गया आपका, 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और लंब का स्क्वायर तो रह ही जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 12 बार 44, 144 हो जाएगा। ये आपका इधर आ जाएगा बराबर के इधर में। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर बराबर हो गया 169 माइनस कितना हो गया, 144। दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लंब स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। इसलिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा √25। तो क्या हो गया, ये आपका 5 हो गया। कितना हो गया, 5 क्या निकल गया आपका, 5 जो निकल गया आपका वो परपेंडिकुलर निकल गया। क्या निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, मतलब आपका लंब निकल गया। एक बार फ्रेश से ना, एक बार एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए सब क्या क्या निकला आपका, आसान हो जाएगा बिल्कुल आप लोग के लिए। तो आपका लंब निकल गया 5, आपका जो हाइपोटेनियस दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13, और जो आधार दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो देखिए तीनों निकल गया ना। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, V/H। और टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, P/B। तो देखिए P/H, P आपका कितना है, P आपका 5 है, तो 5 बट्टे कितना हो गया, H आपका 13 है, कर्ण कितना आपका 13 है। और दूसरा अनुपात जो होगा, कॉस थीटा बराबर कितना है, क्या होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है। तो B आपका क्या है, 12 है, और H तो आपका 13 है। टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो P कितना आपका 5 है, और आपका B कितना, आधार कितना 12। अब देखिए ये तो साइन का निकल गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/5। इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 13/12 हो जाएगा। और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा 12/5। देखिए आपका 6 अनुपात निकल गया ना त्रिकोणमिति का। ये हम लोगों ने 5 नंबर तक के प्रश्न को हल कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।